नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है सत्य धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में महिलाओं को माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता दुर्गा का प्रतीक रूप माना गया है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। कहा जाता है कि जिस घर में स्त्रियों का मान सम्मान किया जाता है वहाँ देवी देवताओं का वास होता है, और जिस घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता उस घर से देवी देवता चले जाते हैं और वह घर नरक के समान बन जाता है। और यही कारण है कि कभी भी स्त्रियों का अपमान किसी को नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्त्रियों का स्वभाव उनके जन्म माह से भी जाना जा सकता है। इसीलिए आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि शास्त्रों के अनुसार किस माह में जन्मे कन्याओं को सबसे ज्यादा भाग्यशाली माना जाता है। इसीलिए अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। आइए सब मिलकर जानते हैं। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रोजाना ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे। सबसे पहला है चैत्र मास। हमारे हिंदू धर्म में चैत्र मास का विशेष महत्व है। चैत्र मास की पूर्णिमा चित्रा नक्षत्र में होती है और यही कारण है कि इस मास का नाम चैत्र पड़ा है। इस महीने में कई तरह के पर्व मनाया जाते हैं। मान्यता है कि चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा से सृष्टि के रचनाकार भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी और सतयुग का आरंभ भी चैत्र मास में ही हुआ था। जो महिला चैत्र के महीने में जन्म लेती है वह अच्छी वक्ता के साथ बुद्धिमान होती है। इसके अलावा यह क्रोधित स्वभाव वाली होती है। रत्नों के समान नेत्र वाली, सुंदर रूप वाली, गोरे रंग वाली, धनवान, पुत्रवान और सभी सुखों को पाने वाली होती है। दूसरा है वैशाख मास। वैशाख मास हिंदू कैलेंडर का दूसरा महीना है जो अप्रैल से मई तक होता है। विशाखा नक्षत्र से संबंध होने के कारण इस मास को वैशाख मास कहा जाता है। यह मास भगवान विष्णु जी का सबसे प्रिय मास माना जाता है। इसीलिए वैशाख में भगवान विष्णु और भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है। वैशाख मास में जन्म लेने वाली महिलाएं पतिव्रता होती हैं, बहुत ज्यादा कोमल स्वभाव की होती हैं, गुणवती, मृदुभाषी, सुंदर हृदय वाली, बड़ी आंखों वाली, धनवान और क्रोध स्वभाव वाली होती हैं। यह ज्यादा पैसे खर्च करने वाली नहीं होती और बहुत समझदार होती हैं। तीसरा है ज्येष्ठ मास। मित्रों, धर्म शास्त्रों में ज्येष्ठ महीने का एक विशेष महत्व होता है। सूर्य के ज्येष्ठता के कारण इस माह को ज्येष्ठ मास कहा जाता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में माता लक्ष्मी जी की पूजा पाठ करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ महीने में पैदा होने वाली कन्याएं बुद्धिमान होते हैं और यह अपनी बुद्धिमानी से पैसा कमाते हैं, जिस कारण यह धनवान होते हैं। यह तीर्थ स्थानों पर सबसे ज्यादा जाते हैं। इनका मन धर्म कर्म में ज्यादा लगता है। यह हर बात को सोच समझकर कहते हैं। यह प्रत्येक कार्य को कुशलता से करती हैं। चौथा है आषाढ़ मास। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास साल का चौथा महीना होता है। आषाढ़ महीने का नाम पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के नाम पर रखा गया है, क्योंकि आषाढ़ मास के पूर्णिमा के दिन चंद्रमा इन दोनों राशियों के बीच में रहता है। आषाढ़ मास से वर्षा ऋतु की शुरुआत मानी जाती है और इसीलिए यह महीना कृषि कार्य हेतु सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। आषाढ़ मास में पैदा होने वाली स्त्रियां संतानवान होती हैं और इनकी संतान तेज और परिश्रम करने वाले होते हैं। इस महीने में जन्म लेने वाली महिलाएं धन के मामले में हीन होती हैं। उनके पास ज्यादा धन नहीं होता, लेकिन यह हर सुख को भोगने वाली होती हैं और यह अपने पति की लाडली होती हैं। पांचवा है श्रावण मास। हिंदू पंचांग के अनुसार साल का पांचवा महीना श्रावण महीना होता है। सावन का पूरा महीना भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी को समर्पित माना जाता है। सावन के महीने में जन्म लेने वाली स्त्रियां बहुत ही पवित्र होती हैं और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होती हैं।
इनका शरीर थोड़ा सा मोटा होता है, लेकिन यह दिल की बहुत ही साफ होते हैं और किसी भी गलती के लिए क्षमा करने वाली होती हैं। यह सुंदर और सदाचारी होने के साथ साथ हमेशा धार्मिक कार्यों में लगी रहती हैं। छठवां है भाद्र मास। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्र मास वर्ष का छठवां महीना है। इसे भादो मास भी कहा जाता है। इस महीने में हरितालिका, तीज, कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी और ऋषि पंचमी जैसे कई अन्य त्योहार मनाया जाता है। भाद्र मास में जन्म लेने वाली स्त्रियां कोमल स्वभाव की होती हैं और इन्हें धन के साथ साथ अच्छे पुत्र की भी प्राप्ति होती है। यह घर की चीजों का ध्यान रखती हैं और अपना सारा काम सोच समझ कर करती हैं। सातवां है अश्विनी मास। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विनी मास साल का 7वां महीना होता है। देव और पितृ पूजन के लिहाज से यह महीना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अश्विनी मास देवी दुर्गा को समर्पित होता है। अश्विन मास में जन्म लेने वाली महिलाएं सुखी और धनवान होते हैं। यह शुद्ध हृदय और सौंदर्य से परिपूर्ण होती हैं। यह अत्यंत सुंदर और अपने सभी कार्य में कुशल होती हैं। इसके अलावा यह घर में सबसे ज्यादा काम करती हैं। आठवां है कार्तिक मास। हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल का 8वां महीना कार्तिक मास कहलाता है। कार्तिक मास भगवान विष्णु जी का सबसे प्रिय मास है। इस महीने में भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस महीने में जन्म लेने वाली स्त्रियां अत्यंत कुटिल स्वभाव वाली चतुर होती हैं। यह जरूरत के हिसाब से थोड़ी झूठी होती हैं। यह बहुत गुस्सैल स्वभाव की भी होती हैं और थोड़ी क्रूर स्वभाव की भी होती हैं। इसके अलावा वह धन और सुख को प्राप्त करने वाली होती हैं। 9वां है मार्गशीर्ष मास। हिंदू वर्ष का 9वां महीना अगहन अथवा अग्रहायण से जाना जाता है। इसका प्रचलित नाम मार्गशीर्ष एवं मगसर है। मार्गशीर्ष मास में जन्म लेने वाली महिलाएं बहुत ही पवित्र होने के साथ साथ मीठे भाषा वाली होती हैं। वह हर काम में कुशल और अपने परिवार की देखभाल करने वाली होती हैं। यह दया, दान, धन और धर्म कर्म में विश्वास करने वाली होती हैं। 10वां है पौष मास। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास साल का 10वां महीना होता है। पौष मास की पूर्णिमा को चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में रहते हैं और इस कारण इस मास को पौष मास कहा जाता है। पौष मास में सूर्य देव के उपासना का एक विशेष महत्व बताया गया है। इस महीने में सूर्य देव की पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। पौष मास में जन्म लेने वाली महिलाओं का स्वभाव पुरुषों के समान होता है और वह किसी भी कार्य को करने में पुरुषों से कम नहीं होती। अपने पति से विमुख समाज में गर्व तथा क्रोध रखने वाली होती हैं। इन्हें छोटी छोटी बात पर अत्यधिक गुस्सा आता है और इसी कारण लोग इनसे डरते रहते हैं। 11वां है माघ मास। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास साल का 11वां महीना है। इस महीने में भगवान विष्णु जी, भगवान सूर्य देव जी और माता गंगा जी की पूजा आराधना करने का खास महत्व होता है। इस महीने में जन्म लेने वाली स्त्रियों को धनवान होने के साथ साथ सौभाग्यशाली होने का भी आशीर्वाद मिला होता है। यह बहुत बुद्धिमान और संतान से परिपूर्ण होते हैं। यह कटु पर सत्य वचन बोलने में विश्वास रखने वाली होती हैं। 12वां है फाल्गुन मास। मित्रों, फाल्गुन मास साल का अंतिम महीना होता है। इस महीने को आनंद और उल्लास का महीना भी कहा जाता है। चंद्रदेव की आराधना के लिए फाल्गुन मास सबसे खास माना जाता है, क्योंकि यह चंद्रमा का जन्म मास भी माना गया है। फाल्गुन के महीने में जन्म लेने वाली स्त्रियों को सभी गुणों का वरदान मिलता है। यह संपूर्ण संपन्न होने के साथ साथ ऐश्वर्यशाली होती हैं। इन्हें सुख और संतान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा यह तीर्थ यात्रा पर जाने वाली और दान धर्म करने वाली होती हैं। तो मित्रों, आज आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि किस महीने में जन्म लेने वाली स्त्रियों का स्वभाव कैसा होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।